This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, सफारी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जो आपको भारत के जंगलों और जानवरों के करीब ले जाता है, साथ में उन लोगों से आपकी जान पहचान कराता है जो इन जानवरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस हफ्ते हम आपको ले चलेंगे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी इस साल 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कुछ 100 साल पहले जब काजीरंगा नेशनल पार्क स्थापित हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ 12-13 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 1600 के करीब मानी जाती है। तो चलिए हमारे साथ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा पूर्वोत्तर के इस नेशनल पार्क के बारे में हमने जितना भी सुना था कम निकला। पार्क गांव, खेतों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है, लेकिन काजीरंगा के जंगल और इसकी हरियाली देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि एक जमाने में पूरा ये इलाका ऐसे ही हरा भरा रहा होगा। हम यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में खड़े हुए हैं। ये इस देश का एक ऐसा पार्क है जहाँ तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे मशहूर अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए है। 1908 में जब ये पार्क बनाया गया तो गैंडे बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर थे और कहा जाता है उनकी संख्या यहाँ सिर्फ 15 थी, जो आज बढ़कर 1700 के करीब मानी जाती है। 1974 में काजीरंगा को नेशनल पार्क बनाया गया और फिर 1985 में इसे यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। हमारी टीम जैसे ही पार्क में गई, वहाँ हमें हाथियों का एक झुंड देखने को मिला। इसमें 2-3 मादा, एक बच्चा और एक मखना शामिल थे। मखना मतलब वो हाथी जिसके दांत नहीं होते। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए तो मशहूर है ही, मगर जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जंगली हाथी भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। हमने इंतजार किया कि शायद वो सड़क पार झील की तरफ बढ़ें। चूंकि बच्चा साथ था, इसलिए माँ हमसे दूर ही रही, लेकिन मखना सड़क पार करता हुआ झील की तरफ बढ़ गया। लगा जैसे उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। एक दफा तो ऐसा लगा कि वह खास तौर से हमें तस्वीर खींचने का मौका दे रहा था। एक सींग वाले गैंडे एक जमाने में अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी भारत, नेपाल और पूर्वोत्तर भारत में फैले हुए थे, पर 20वीं सदी आते आते वो लगभग गायब हो चुके थे। अब संरक्षण के जरिए काजीरंगा में इनकी संख्या 1500 के पार जा चुकी है। एक सींग वाले गैंडे के बारे में शायद ही किसी को मालूम है कि उसका सींग हड्डी का नहीं बल्कि बालों का बना हुआ है, और इसी सींग के वजह से उसका शिकार भी होता है। इसका इस्तेमाल चीनी दवाइयों में होता है और इन दवाइयों का मांग पश्चिमी एशियाई देशों में है, क्योंकि उन लोगों का वहाँ मानना है कि इन दवाइयों से उनकी ताकत बढ़ती है, मगर ये बिल्कुल निराधार है। गैंडे को देखकर लगता है कि इतने बड़े, तगड़े और इतनी मोटी खाल वाले जानवरों को शायद ही कोई मार पाए, लेकिन गैंडे को भी और जानवरों की तरह सबसे बड़ा खतरा इंसान से ही है। गैंडे का शिकार इसलिए होता है क्योंकि उसके सींग से बने 1 किलोग्राम पाउडर की कीमत 25 लाख रुपए तक होती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादियों के लिए गैंडे का शिकार पैसे जुटाने का आसान जरिया बना हुआ है। वो सींग या उसके पाउडर के बदले बंदूकें और दूसरे हथियार आसानी से खरीदते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जिस सींग के लिए गैंडे को मार दिया जाता है, उससे बनी दवाओं के बारे में फैली बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं।
वन विभाग को पोचे से AK-47 जैसे हथियार भी मिले हैं, जिसका मुकाबला फॉरेस्ट गार्ड की बंदूकें नहीं कर सकती। गैंडों के रास्ते में बिजली के तार बिछाकर भी उन्हें मारा जाता है। लेकिन सबसे बेरहम तरीका है एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें नुकीले डंडे गाड़ देना और फिर उसे झाड़ियों और पत्ते से ढक देना। गैंडा पैर रखते ही उसमें गिरकर लहूलुहान हो जाता है। शिकारी उसके सींग काट लेते हैं और गैंडे को धीमी मौत मरने के लिए उसी गड्ढे में छोड़ दिया जाता है। सन 1985 से 1995 तक कम से कम 600 गैंडों का अवैध शिकार किया गया, लेकिन पिछले कुछ साल से इसमें कमी आई है। इसकी वजह है कि पार्क के अंदर गश्त बढ़ी है। वन विभाग ने गैंडों के बचाव के लिए आसपास के गांव वालों को भी जागरूक बनाने की कोशिश की है। अब ज्यादातर गैंडे उस बाढ़ से मरते हैं जो हर साल काजीरंगा में आती है। हालांकि इस बाढ़ से बहुत तबाही होती है, लेकिन ये पूरे इलाके के खास इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी की तराई में पड़ता है, जिसमें ऊंची घास के मैदान, जंगल, झीलें और बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं। इसका 80% हिस्सा कुछ महीनों के लिए बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बाढ़ की वजह से ही गर्मियों के महीने में भी नदियां और झीलें पानी से भरी रहती हैं और नई घास भी उगती है। इसका एक और फायदा ये है कि काजीरंगा बाढ़ के पानी को समो लेता है, जिससे आसपास के गांव और चाय के बागानों में बाढ़ नहीं आ पाती।